हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले। कल्कि वापस से रीवा के बगल में बैठ जाता है। कल्कि रीवा का हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हें अभी छूना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। कल मैं मुंबई जा रहा हूँ पूरी 2 साल के लिए और इन 2 सालों में मैं सिर्फ तुमसे बात ही कर पाऊंगा और वीडियो कॉल पर देख पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ पति देव, मैं समझ गई कि आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार करेंगे, बोलकर रीवा कल्कि के होंठों पर अपने होंठ रख देती ही। अब आगे? रीवा नहीं, रीवा रुको। रीवा, कल्कि ने कहा। रीवा कल्कि के होंठों को छूकर उससे दूर हो गई। कल्कि हैरान होकर रीवा को देखने लगता है। रीवा बड़ी ही मासूमियत से बोली, आपने ही तो कहा रीवा रुको, तो मैं रुक गई। अब क्या करूँ जी? रीवा मासूम बनकर कल्कि को टुकुर टुकुर देख रही थी। कल्कि इधर उधर देखकर बोला, मुझे लगा तुम मुझे बड़ी वाली किस करोगी। कल्कि की बात सुनकर रीवा और भी ज्यादा क्यूट और मासूम बनकर बोली, ये बड़ी वाली किस क्या होती है? वो कैसे होती है? मुझे तो बस यही किस करनी आती है। वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था। कल्कि अपने बाल सहलाकर बोला, ओह तो आपको भी नहीं आती? मुझे बस ये छोटी वाली आती थी। मैं जब रैबिट को किस करती थी तो वो मुझे बोलती थी, किस करना सीख ले, नहीं तो तेरा पति रोएगा। रीवा कल्कि से बोलकर रीवा कल्कि की आंखों में देखने लगी। कल्कि की आंखें एकदम सर्द और गहरी हो जाती है। उसके चेहरे की मासूमियत खत्म हो जाती है। कल्कि के हाथ दोनों बाजुओं पर कस जाते हैं। कल्कि रीवा को एक झटके से पलटकर अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं सोच रही हूँ कि मैं रैबिट से किस करना सीखूं, वो मुझे अच्छे से सिखा देगी। कल्कि रीवा की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें मेरे अलावा और कोई छू नहीं सकता, ना तुम्हें इजाजत है बटरफ्लाई कि तुम किसी और के नजदीक भी जाओ। तुम मेरी और तुम्हें कुछ भी सीखने का हक सिर्फ मुझे है, समझी तुम? रीवा कल्कि को अपने और भी नजदीक खींच कर बोली, तो क्या मुहूर्त निकालने का वेट कर रहे हो? शुभ मुहूर्त निकलेगा तब तुम मुझे किस करना सिखाओगे। सिखाओ ना प्लीज, बहुत रात हो गई है और फिर कल तुम्हें मुंबई भी निकालना है। कल्कि अपनी गहरी आवाज में बोला, सो जाओ। रीवा कल्कि को चिढ़ाते हुए बोली, ठीक है सो रही हूँ, रैबिट मुझे ट्रेनिंग दे देगी। कल्कि रीवा के होंठों के नजदीक जाकर बोला, कहा ना मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ और तुम। और कल्कि की बात पकड़ रीवा बोली, और हमारा प्यार, बोलकर कल्कि रीवा के होंठों को अपने होंठों में भर लेता है। रीवा अपनी आंखें बंद कर कल्कि के एहसास उसके होंठों को महसूस करने लगती है। कल्कि अपने दोनों हाथों से रीवा पकड़ पैशनेट किस कर रहा था। रीवा के हाथों की पकड़ कल्कि की शर्ट वन पर कसती जा रही थी। रीवा भी कल्कि की सांसों में घुलती जा रही था। रीवा भी बिना देर किए कल्कि को रिप्लाई करने लग जाती है, जिससे एक पल के लिए कल्कि की सांस ही थम गई थी। रीवा और कल्कि तब तक किस करते जब तक उनकी सांसें ब्रेथलेस नहीं हो जाती। दूसरी तरफ रुद्र मुंह बनाकर हाल में बैठा हुआ था। रैबिट ने उसका कमरा उससे ले लिया था। रैबिट रुद्र का कपड़ा पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। रुद्र ने न जाने कितने ही बहाने रैबिट को सुना दिए थे कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता, उसके कमरे में भूत है। लेकिन उसके सारे बहाने जब धराशायी हो गए जब आदित्य जी ने रुद्र को खुद के साथ सोने के लिए कह दिया। रैबिट खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि उसे शादी से पहले ही अपने पति के कमरे में सोने को मिल रहा था। रुद्र ने भी हल्का सा नाराज होने के बाद वो कमरा रैबिट को दे दिया क्योंकि रैबिट अगले दिन मुंबई जाने वाले थे और रुद्र का पीछा रैबिट से छूट जाएगा। रुद्र हाल में बैठा हुआ रैबिट के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब चीज में घर के बाहर से आने लगती है। रुद्र इस स्माइल को अच्छी तरह से जानता था, ये केरोसिन की महक थी तो उसके घर पर छिड़का जा रहा था। कुछ पल के लिए तो रुद्र उसे अपना बहन मानकर छोड़ देता है क्योंकि वो इस वक्त रैबिट को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही रुद्र के खाना में कुछ खुश हो जाती हुई सी आवाज आने लगती है तो रुद्र एकदम खतरनाक हो जाता है और वो धीरे धीरे खिड़की के बाहर साइड होकर झांकने की कोशिश करता है। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, इस घर को रख करना है लेकिन इस घर को जलाने से पहले हमें उसे लड़की को इस घर से बाहर निकलना होगा। अब रात बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ तक मेरा अंदाजा है अभी सब लोग सो रहे होंगे। क्यों ना हम दरवाजे को तोड़कर उसे लड़की को बाहर ले आते हैं और इस घर को पूरा आग लगा देते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर रुद्र की आंखें हैरानी से फैल जाती है। रुद्र अपने मन में बोला, गुंडे किसने भेजे होंगे? कल्कि और मेरी तो कहीं पर भी दुश्मनी नहीं है। अगर ये लोग कल्कि को मारने आए होते तो ये घर में घुसकर उसे मार कर चले जाते, लेकिन ये तो पूरे घर को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। रुद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है।
हमें जिस लड़की को लाने के लिए बोला गया है हम उसे पहचानेंगे कैसे? अगर हमने उसे पहचान लिया तो हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? वह तो शोर मचाकर पूरा घर को जगा देंगे। एक काम करते हैं, घर में आग लगा देते। घर के धुएं की वजह से जब लोग बेहोश हो जाएंगे तब हम उसे लड़की को उठाकर यहाँ से चले जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैंने एक न्यू नॉवल स्टार्ट की है जिसका नाम है ऑब्सेशन ओवर लव। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ और साथ में मैंने इसका लिंक कई बार कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है। साथ में मैंने इसके 3 एपिसोड के ऑडियो बुक बनाकर यूट्यूब पर भी डाले हैं। आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये न्यू नॉवल है तो मेरे पास अभी इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी इसके ऑडियो नहीं दे पाऊँगी। अभी मैं लिख ही रही हूँ। मुझे आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी नॉवल को, तो प्लीज़ आप जाकर एक बार पॉकेट एफएम पर इसको पढ़िए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मेरी नॉवल अच्छे से ग्रो करे और सिलेक्ट भी हो जाए। थैंक यू।